दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। फिलहाल आपको दिख भी रहा होगा कि आज हमारा सेशन किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा मैथ का भी सेशन चल रहा है और हमारा आज का जो पहला लेक्चर है, जो हमारी पहली वीडियो है, जो बच्चे अगर कुछ नहीं पढ़े, केमिस्ट्री जानते भी नहीं है केमिस्ट्री होती क्या है। मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो पे सिर्फ थंबनेल देख के क्लिक किए हैं और आप यहीं से देखने के बाद आप चले गए, मेरे भाई अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इस वीडियो में एक्चुअल में बात होने वाली क्या है। इस वीडियो में वो बात होने वाली है, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री आप जानते भी नहीं है, केमिस्ट्री की दुनिया होती क्या है, तो भाई आज मैं आपको केमिस्ट्री से लव करा दूंगा। मेरे भाई, आप थंबनेल देखे हैं, क्लिक किए हैं, अगर मुझ पे भरोसा किए हैं तो भाई उसी तरह उसी भरोसे पे जैसे थंबनेल पे आपने देखा और क्लिक किया तो अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको क्या क्या बातें होने वाली हैं इस वीडियो में। कुछ मैं इंपॉर्टेंट ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपका एकदम अच्छा स्कोर आने वाला है। आप भी अगर आपका सपना है कि बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना केमिस्ट्री विषय में, दोस्तों ऑलरेडी मेरी मैथ की क्लासें रन कर रही है। अब मैं दोस्तों आपको लेके आया हूं, आज की जो क्लास में लेके आया हूं वो है मेरी क्लास केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री की क्लास मैं दोस्तों सबसे पहले आज पहली बार ले रहा हूं केमिस्ट्री की क्लास, लेकिन हाँ, जैसे आपको मैथ पढ़ाता था, जैसे आपको ये पढ़ाता था क्या है फिजिक्स, उसी तरह मैं भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार अगर बना रहेगा तो केमिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का कष्ट करूंगा। दोस्तों बने रहे मेरे साथ, जितने भी मेरे नए मेंबर हैं, जितने भी मेरे गार्जियन हैं और जितने भी मेरे स्कूल के मेंबर हैं, उनको तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरी क्लास को अटेंड किया। तो भाई आपसे मैं यही विनती करूंगा कि आप शुरू से अंत तक जरूर क्लास को देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग इस क्लास के बारे में क्या क्या बात बताने वाले हैं। एक ऐसी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको केमिस्ट्री में हर हाल में अच्छा अंक आ जाएगा। तो आप लोग बने रहें। तो मेरे YouTube चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, इस केमिस्ट्री के एपिसोड में। तो सबसे पहले इस वीडियो को मेरे भाई आज उस भाई तक पहुंचा देना कि जिसे ये भी नहीं पता कि केमिस्ट्री होती क्या है। ये वीडियो इतना पॉपुलर जाना चाहिए, इतना लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हाँ, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में केमिस्ट्री की भी क्लासेस चलने शुरू हो चुकी हैं, वो भी कक्षा 10 की। अब मेरे सामने आपको लिखा होगा क्लास 10 केमिस्ट्री। बोले केमिस्ट्री को बोला जाता है भाई रसायन। क्या बोला जाता है? रसायन। अगर हम बात कर लेते हैं रसायन की, तो रसायन हमारे एक्चुअल में पेपर में क्या आता है? क्या सर अभी से हम रसायन, अगर अब से अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब से पढ़े तो क्या रसायन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? जी हाँ, आप भी अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस 4 मंथ के अंतराल में। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी कष्ट होने वाली भाई, कि आप अगर नहीं जागे हैं तो फिर आप मत जागिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, इस एपिसोड को। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि इस सेशन को लगातार भाई आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और दूसरा आप लोग क्या करेंगे, लाइक। जितने भी मेरे भाई मुझसे पढ़े हैं, मुझसे जानते हैं, तो प्लीज एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे, अपने उस भाई तक पहुंचाएंगे। एक भाई अगर एक भाई के पास पहुंचाएगा तो ये मेरा वीडियो भी काफी लोगों तक पहुंच जाएगा और काफी भाई और बहन की जिंदगी भी बन जाएगी। फिर आपको लाइक इसलिए कह रहा हूं भाई, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, इस लेसन को, कि एक्चुअल में हम इस लेसन में पढ़ने वाले क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों साइंस पढ़ना ही कोई ये नहीं है कि हम लोग साइंस पढ़ लें और साइंस के बारे में कुछ ना जाने। तो मेरे भाई, अगर आपको बेसिक क्लास करना है, एकदम आराम से क्लास करना है, अगर आपका बैकलॉग छूटा है तो आराम से एक एक चीज पे मैं बात करूंगा, एक एक चीज को आपको समझाने से अच्छे से प्रयास करूंगा। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स छोड़ रखा हूं, वहां पे आप कमेंट करेंगे, जहां पे आपको दिक्कत आएगी आपका भाई उसे पूरा करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ये हमारा साइंस का पेपर जो बनेगा वो कैसे बनेगा। यस, तो हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, SCIANCE। सबसे पहले भाई हर स्टूडेंट की यही सबसे कॉमन बात होती है कि भाई हर बंदा तो पढ़ लेता है, लेकिन साइंस की स्पेलिंग ही किसी को नहीं पता रहती। मेरे भाई आराम से देखिएगा, SCIANCE।
अब होता है भाई SCIENCE, मतलब बोले तो साइंस। क्या होता है भाई? साइंस। अब साइंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। अब जो हमारी विज्ञान है या जो हमारी साइंस है, ये हमारी कितने भागों में विभाजित है भाई? 3 भागों में। कक्षा 10 वाले भाई आराम से देखिएगा, कहीं आपको समझ में आए तो भाई जरूर बताइएगा। देखिए हमारी साइंस जो है हमारी 3 भागों में डिपोजिट है, मतलब 3 भागों में बटी है। देखेंगे एक एक चीज को बारीकी से हम लोग समझेंगे कि होती क्या है जी। अब आपका साइंस का जो पेपर बनने वाला है, सबसे पहले पेपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर आपका नजदीक है मेरे भाई। आपको साइंस का पेपर जो आएगा 80 नंबर का आएगा। आप कहेंगे अरे सर 80 नंबर का है, मेरे भाई 20 नंबर आपका ये क्या आ जाएगा? क्या? प्रैक्टिकल का। क्या आएगा भाई? 20 नंबर आपका आएगा क्या? प्रैक्टिकल का। तो हो जाएगा 80 और 20, 100 नंबर का आपका साइंस आने वाला है। तो आप लोग बेहतरीन से तैयारी करिए लगातार। देखिए पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। यस। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? फिजिक्स। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायो। यस। अब हम ये जान लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री कितने नंबर की आती है हमारे पेपर में, फिजिक्स कितने नंबर की आती है हमारी पेपर में, बायो कितने नंबर की आती है हमारी पेपर में। आज ये पहली क्लास है इसलिए मैं आपसे इतना बातचीत कर रहा हूं। मैं क्षमा चाहूंगा कि आप जब भी आप अगर क्लास अटेंड करें तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा केमिस्ट्री कितने नंबर का आने वाला है, फिजिक्स कितने नंबर का आना है और बायो कितने नंबर का आने वाला है। मेरे भाई केमिस्ट्री माने होता है क्या? रसायन। क्या होता है? रसायन। फिजिक्स माने क्या होता है भाई? भौतिकी। बायो माने होता है भैया जीव विज्ञान। यस, भौतिक विज्ञान। ये क्या है? रसायन विज्ञान। यस। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का आता है। यस, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम कितने की बात करते हैं? केमिस्ट्री की बात करते हैं। हमारे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा भूमिका निभाएगा हमारे पेपर में हमारी पूरी जितनी भी केमिस्ट्री है 5 लेसन। कितनी हमारी केमिस्ट्री है? 5 लेसन। और कितने अंक में आने वाली है मेरे भाई? 27 नंबर में। कितने अंक में? 27 नंबर में। और हमारी फिजिक्स की जो आने वाली है ये भी 27 नंबर की होने वाली है। तो आप आराम से इस चीजों को बेहतर से समझिएगा, ताकि ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आप देखेंगे ये हमारे आता है 26 नंबर का, बायोलॉजी हमारी आती है 26 नंबर की। तो मैं उम्मीद चाहूंगा कि इतना आप चीज परिचित हो चुके होंगे कि हमारा ये सब चीजें कितने का आता है। अच्छा, अब बात हम जो आज का लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज जिस पे बात करने वाले हैं, वो आज हम पहला सेशन उठाएंगे अपने 27 नंबर को कैसे कवर करें। अब 27 नंबर को अगर हमें कवर करना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि इस 27 नंबर को अगेन करने के लिए हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लेसन क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अच्छा, पहला हम लेसन क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब दूसरा हम लेसन क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल, क्षार एवं लवण। यस। अब तीसरा हम लेसन क्या पढ़ने वाले हैं? धातु तथा अधातु। चौथा क्या पढ़ने वाले हम लेसन? कार्बन तथा उसके यौगिक। पांचवा लेसन क्या हम पढ़ने वाले हैं? तत्वों का वर्गीकरण। अब एक अंत में हम लेसन जो पढ़ेंगे वो हमारा है छठवां, जिसको हम कहते हैं वो है हमारा क्या? हमारा पर्यावरण।
क्या है भाई, टोटल हमें इतने लेसन केमिस्ट्री में पढ़ना है, इतने लेसन में हमें 27 नंबर अगेन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी चुके होंगे कि हमें केमिस्ट्री में कौन कौन से लेसन पढ़ना है। बात हम करेंगे आज पहला लेसन की, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इस पे हम बहुत थोड़ी बात आज करेंगे ताकि आपको समझ पाए कि आज का ये वीडियो जो मेन मकसद था मेरा बनाने का, ये यही था कि हम लोग बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अब इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये मैं आपको बेहतरीन से आपको समझाने वाला हूं। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड में मैं आपको लेके चलूंगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आपका पूरा उद्धार होने वाला है। बस आप सेशन को अटेंड जरूर करते रहें। हर दिन पहले आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि हर दिन आप मेरे सेशन में आएंगे, मेरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री जिसको जिसको भोर लगता है उसको भाई मैं केमिस्ट्री आराम से सिखा देने वाला हूं। बस आप मुझ पे उम्मीद और मुझ पे भरोसा बनाए रखें। तो मुझे उम्मीद है कि इतने लेसन आप समझ चुके होंगे। तो मैं देख लेता हूं एक बार आपको दिख रहा है या नहीं। जी हाँ, दिख रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि एक्चुअल में अब ये होता क्या है, ये कैसे होता है, एक एक पे हम बात करने वाले हैं। अब फिजिक्स की बात, जब मैं फिजिक्स का आपको लेक्चर लेके आऊंगा तो फिजिक्स की बातें बताऊंगा, जब बायो का लेक्चर लेके आऊंगा तो बायो की बातें बताऊंगा। हमारे इस सेशन में आपको चलने वाली है क्या, मैथ की क्लास ऑलरेडी रन कर रही है, जिसमें मैं आपको 3 लेसन बता रहा हूँ। पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें मैं भाई आपको फिजिक्स, आपको कल या परसों वीडियो फिजिक्स का भी मिल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में कितने लेसन है और कितने नंबर के आएंगे ये तो आपको पता चल चुका है, और कैसे हमें पढ़ाई करना है ये स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का ये वीडियो होने वाला क्या है। तो चलिए, सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होने वाला क्या है मेरे भाई, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। क्या होने वाला है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अच्छा, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि भाई रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण जानने से पहले हम लोग ये भी तो जान ले भाई कि रसायन है क्या। क्या भाई, रसायन है क्या, रसायन एक्चुअल में है क्या, ये तो हम जान लें सबसे पहले, क्योंकि बेसिक क्लास एकदम आराम से हर बच्चा इस पे स्कोर करेगा। बस आप बने रहे मेरे साथ। इसको मैं अभी ऊपर लिख दे रहा हूं, यस, देखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि ये रसायन है क्या, ठीक है। अब रसायन को सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सर रसायन किसने बनाया, रसायन किसने लिखा, यही आपके दिमाग में आया होगा कि यही आप पूछने वाले थे मेरे साथ। तो आप भाई ये जानेंगे कि रसायन की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई सबसे पहले रसायन की उत्पत्ति ग्रीक लोगों ने की। क्या भाई, ग्रीक लोग, एक ग्रीक लोग थे, जैसे हम लोग आज हैं तो उसी तरह हम थे ग्रीक लोग। अब ग्रीक लोग रसायन यानी केमिस्ट्री को, उनका मेन उद्देश्य ये था उनकी उम्र को बढ़ाना। अब आप कहेंगे सर उम्र को बढ़ाना, तो भाई उनका मेन उद्देश्य था ग्रीक लोगों को अपनी उम्र को बढ़ाना। अब ग्रीक लोगों को अपनी उम्र को बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने केमिस्ट्री की खोज की। अब केमिस्ट्री की खोज की तो भाई ये आप बताएंगे, जब केमिस्ट्री की उन्होंने खोज किया, और कौन किया था भाई, ग्रीक भाषा में। अब उम्र को बढ़ाना है, हम लोग जैसे आप देखते हैं कि कोई पानी पीता है, कोई कुछ भी, ऐसे उम्र को बढ़ाने के लिए कई उपचार लोग आदमी करते हैं। क्या करते हैं ये आपको पता भी चल चुका होगा। हमारे इस जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं भाई, यस। अच्छा, ये तो रही बात इसकी। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपके मन में यही डाउट आया होगा कि सर फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है। देखिए, हम क्या बात करेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता कौन है भाई। अब आपके मन में कई डाउट आएगा, जिसको जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा कि केमिस्ट्री के पिता कौन होते हैं। ये जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में छापेंगे। और अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया हो, आपको लगता है कि हाँ भाई अगर इस चैनल से मैं अगर लग के पढ़ाई करूंगा तो शायद मैं भी कहीं अच्छा स्कोर कर सकता हूं पेड बैच से बच के,
क्योंकि मैं कोई पेड बैच आपको नहीं बताता, मैं फ्री में आपको एजुकेशन देने का कार्य कर रहा हूं। तो आप बात करेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात। मैं यही कह रहा था, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे उम्मीद है छाप दिया होगा। अब केमिस्ट्री आप पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री के पिता क्या है? लिओजियर। क्या है भाई? लिओजियर। आपको ये अटपटे नाम लगे होंगे, क्योंकि आज का थोड़ा जमाना है कि आज का नाम पूजा रख दें, राधा रख दें, काका रख दें। नहीं भाई, उनका नाम था लिओजियर, जिन्हें हम कहते हैं केमिस्ट्री के पिता। तो मुझे उम्मीद है कि आप केमिस्ट्री के पिता के भी आराम से रूबरू हो चुके होंगे कि केमिस्ट्री के पिता एक्चुअल में कहते किसे हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बात हो जाती है केमिस्ट्री के पिता की। यस, आप लोग एक एक स्टार बना के जरूर लिखेंगे ताकि आपको पता चल सके हमारा ये सेशन कंप्लीट होने वाला है या नहीं। अच्छा, अब रसायन की जब अगर रसायन आ जाती है तो रसायन सबसे पहले भाई, रसायन हमारा क्या है? दो तत्वों से मिलकर बना है। क्या है मेरे भाई? रसायन दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला क्या है? रस प्लस आयन। क्या है? पहला रस प्लस आयन, तब हम इसको कहते हैं रसायन। जैसे आप लोगों ने संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ा होगा, तो भाई उसी तरह अगर हम रसायन का संधि विच्छेद करते हैं तो हमें निकल के आता है रस प्लस आयन। अब रस को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सॉल्यूशन, SLUTION। अब आयन को आयन ही कहते हैं। अच्छा, आयन की जब बात आ जाती है तो हमारे सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आना चाहिए कि भाई अगर आयन की बात आ जाएगी, ये होता है कि हमारा एक कक्ष होता है। अब एक कक्ष, अब इसमें आपको पता है कि इसमें रहते हैं हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही रहते हैं मेरे भाई। और इनके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन लगाता है। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। ये भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, आपको पता भी चलेगा, बस आप सेशन में बने रहेंगे तब। अच्छा, जब इतना आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप लोग आज से लिखेंगे आई लव केमिस्ट्री। दोस्तों हमें अगर पढ़ना है, हमें अगर केमिस्ट्री से डर लगता है तो हमें उससे प्यार करना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो भैया आपको केमिस्ट्री बहुत बोरियन लगेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय होता है जिसको हर टीचर, हमारे हर यूट्यूब पे जितने भी अध्यापक हैं या हमारे जितने सेशन में हैं, वो केमिस्ट्री को बोरियत के तरीके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी तरह एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैं आपको मैथ पढ़ाता था उसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने का कार्य करूंगा। तो आइए सभी लोग आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आई लव माई केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री से प्यार करता हूं। अच्छा, अब इतना तो जब बात आपको अगर पता चल जा रही है मेरे भाई, तो समझो केमिस्ट्री आपको आ ही गई, आधी केमिस्ट्री आ गई। लेकिन अब आधी केमिस्ट्री जब आपको आ गई मेरे भाई, तो ईमानदारी से आराम से सबसे पहले इसमें हमारा आता है, अगर केमिस्ट्री की सोचे हैं तो भाई तत्व की जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। तत्व बोले तो एलिमेंट। हमारे इस संसार में जितने भी वस्तु हमें नजर आ रहे हैं कुछ ना कुछ वो तत्वों से बनी है। मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। ये भाई कुछ ना कुछ तत्वों से मिलकर बना होगा। अगर मैं बात कर लूं, मेरे हाथ में सेकंड मार्कर है तो भाई ये भी कुछ ना कुछ तत्वों से बना होगा। मेरा माइक लगा है तो ये भी कुछ ना कुछ तत्वों से मिलकर बना है। मैं बात करूं कि हमारे इस पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हमें नजर आती हैं वो कुछ ना कुछ तत्वों से मिलकर बनी है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा या आपसे चाहूंगा कि मेरे भाई आप लोग सबसे पहले 1 से कम 20 तक प्रयोग टेबल तो याद कर ले। 1 से 20 तक हो जाए तो आप 30 तक कर ले भाई, अति उत्तम रहेगा भाई। लेकिन हमारे प्रयोग टेबल जो होते हैं, जो हमारी प्रयोग टेबल होती है वो 118 तत्व होती है। अब आप कहेंगे क्या सर मुझे 118 तत्व पढ़ना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, अगर आप 30 तक भी पढ़ ले रहे हैं तो आपका काम पूरा हो जाने वाला है, जिससे आप समझ पाएंगे कि भाई ये अगर मैं लिख दूंगा ये क्या होता है, तो मेरा हर भाई आपको बताएगा कि ये होता है सोडियम। अगर मैं लिख दूं कि सोडियम प्रतीक क्या आने वाला है, सोडियम के ऊपर लगने वाला क्या है, मेरे भाई अगर जो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें होता है प्लस और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें होता है माइनस। बात
आप समझ नहीं पाए होंगे कि सर Na क्या है, Cl क्या है। मेरे भाई जब आपको प्रयोग टेबल 1 से 30 तक आपको याद आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि Na क्या है और Cl क्या है। क्यों उनके पास माइनस लगा है, तो आप ये बताएंगे भी आयन भी दो प्रकार के होते हैं। क्या मेरे भाई, यहां से मुझे ये पता चला कि आयन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला एक आयन क्या होता है, धनायन, और दूसरा होता है क्या, ऋणायन। तो इससे आपको ये भी बातें आपको कंफर्म पता चली होगी कि हमारा ये भी होता है धनायन और ऋणायन। ये तो हमारी थी केमिस्ट्री की थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, यस, थोड़ी हल्की बहुत बैकग्राउंड थी जिससे मैं आपको समझा पाया कि एक्चुअल में केमिस्ट्री होती क्या है। यस मैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहूंगा। अगर आप बता दे रहे हैं, आप अगर अच्छे से, अगर इसी में आपकी भलाई है, अगर मेरे से अगर पढ़ते होंगे और या कई यूट्यूब मेंबरों से आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये भी आपको बताया गया होगा, लेकिन आप तब भी नहीं समझ पाए होंगे कि भाई प्रयोगिक टेबल में ऐसा कौन सा अक्षर है। प्रयोगिक टेबल में ध्यान से प्रश्नों को सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कोई नहीं बताएगा और कभी नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता दूं। प्रयोगिक टेबल में ऐसा कौन सा अक्षर है, 1 से 26 तक का ऐसा कौन सा अक्षर है जो कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। आप मुझे बताएंगे, अगर आपको पता है तो जरूर मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि प्रयोग टेबल में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका प्रयोग कहीं एक बार भी नहीं हुआ है। जरूर कमेंट बॉक्स में छापेंगे, जिसको जिसको पता है मुझे जरूर छापने का प्रयास करेगा। अगर जिसको नहीं पता तो मेरे भाई आपको मैं बताने ही आया हूं। आइए हम जान लेते हैं। मैं आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा, भाई ऐसा कौन सा लेटर है जो हमारे प्रयोग टेबल में, पूरे प्रयोग टेबल में आया ही नहीं। 118 तक तो लिख गए, लेकिन वो अक्षर कदापि ही नहीं आया। मेरे भाई वो अक्षर का नाम आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह सर, आपने मुझे अच्छा क्वेश्चन बताया। और ये हमारा क्वेश्चन हर बार हमारे इस कंपटीशन एग्जाम, और कह सकता हूं ये लेसन जो हमारा है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारे कक्षा 10, कक्षा 9 और आल भी कंपटीशन एग्जाम, जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी अभी बताऊंगा कि हमारा ये लेसन एक्चुअल में कितने नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और लगातार प्रयास करते रहे। अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहे। चलिए आइए, मैं आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो हमारे प्रयोग टेबल में नहीं लिखा गया है। मेरे भाई जाना, आज प्रयोग टेबल उठाना और एक बार नजर मिलाना, मेरे भाई उसमें कहीं भी आपको ये अक्षर नजर नहीं आएगा, जिसे हम कहते हैं जे। क्या कहते हैं मेरे भाई, जे। आपको कोई नहीं बताएगा कि पूरे प्रयोग टेबल में जे भी अक्षर कहीं आया है या नहीं। ये आपको सबसे पहली आज क्लास में और सबसे धांसू क्वेश्चन, यूट्यूब का सबसे लल्लन टाइप क्वेश्चन आपको दे चुका हूं कि प्रयोग टेबल में ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो हमारे पूरे सेशन में नहीं आया। उस अल्फाबेट का नाम है जे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग केमिस्ट्री की दुनिया में आज बहुत खोए होंगे और आपको केमिस्ट्री पढ़ के बहुत मुझसे अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, कौन कौन मुझे दिल से पसंद करता है, एक बार जरूर इस कमेंट बॉक्स में दिल का इमोजी जरूर भेजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यस, अब इस लेसन में इसको मैं इरेज कर दूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। अब आपसे कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो आप जवाब देंगे यस। अब हमारा जो लेसन है, हमारा लेसन है क्या, रसायन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अब भाई रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण अगर आपने पढ़ा, आपने कहीं से भी पढ़ा, तो मात्र एक बार मुझसे पढ़िएगा। क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अच्छा, जब रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण आप अगर पढ़ चुके हैं और आप कहीं सेशन अटेंड किए हैं, तो मेरे भाई इस लेसन को एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये है क्या। अब बात हम कर लेते हैं, क्या सर ये रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण हमारे पेपर में वेटेज इसका कितना है। मेरे भाई इस पेपर में सबसे पहले आपके पेपर में आने वाला है जो 2 नंबर में प्रश्न आता है। इस पूरे अध्याय में हम लोग टोटल इस अध्याय का
जो अंक आने वाला है वो 7 अंक आने वाला है। इस लेसन में हम अगर इस लेसन को अच्छे से मेहनत करके अच्छे से पढ़ते हैं तो इस लेसन में हमें कितने अंक मिलने वाले हैं मेरे भाई? 7 अंक मिलने वाले हैं। कितने अंक मिलने वाले हैं? 7 अंक मिलने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस टॉपिक में, इस लेसन में क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और कौन कौन सी बातें इसमें होने वाली है। एक एक चीज पे मैं डिस्कशन करूंगा, एक एक चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम जानते हैं कि टॉपिक क्या क्या एक्चुअल में है और हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इतने हेडिंग को हम पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में अगर इतने हेडिंग हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, इतने हेडिंग में पूरा आपका एकदम बेस से उठाया हूं और एडवांस तक लेके जाऊंगा। अगर आप इतने हेडिंग पढ़ ले रहे हैं तो आपका ये पूरा पेपर, आपको टोटल, आपको ये लेसन आपको देके जाएगा 7 नंबर। लेकिन उससे पहले हम लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है ये भी तो हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? रासायनिक अपक्रियाओं, यहां से रासायनिक अपक्रिया। भाई रासायनिक अपक्रिया क्या होती है इस पे हम बात करेंगे। फिर दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? अभिकारक प्रतिफल क्या होता है। भाई हम नए नए नाम सुन रहे हैं कि अभिकारक प्रतिफल क्या होता है सर। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं की विशेषताएं। जैसे हम लोग आपको पे कहें कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लोगों तक शेयर करते हैं, जैसा आपसे मैं कहूं तो उसी तरह हमें देखना है कि रासायनिक अपक्रियाओं की विशेषता क्या क्या है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण एक्चुअल में होता क्या है, समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है समीकरण लिखने के नियम। कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे साथ जुड़े होंगे जिनको अभी ये भी नहीं पता कि सर हम समीकरण को कैसे लिखें। मेरे भाई आप जुड़े हैं तो इसी तरह उम्मीद बना के आज जैसे इस सेशन को जुड़े हैं तो उसी तरह रोजाना जुड़ेंगे और इस सेशन को रोजाना अटेंड करेंगे। आइए फिर हम लोग अगला लेसन क्या पढ़ने वाले हैं? संतुलित एवं असंतुलित समीकरण, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमें यह पता चलेगा कि सर मैं अगर संतुलित हूं या असंतुलित हूं, रासायनिक समीकरण हमें दिया रहेगा। कुछ ऐसे रासायनिक समीकरण जब आपको दिए रहेंगे तभी आप रासायनिक समीकरण पहचान पाएंगे जब 1 से 30 तक या 20 तक आपको प्रायोगिक टेबल आपके जबान पे होनी चाहिए, उसके परमाणु क्रमांक, उसका संकेत, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। अच्छा, लेकिन मैं पूरा सिखाऊंगा, प्रयोग टेबल आपको भी बताऊंगा, एकदम विधिवत तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आइए हम लोग फिर उसके बाद देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम अगर संतुलित एवं असंतुलित अगर थोड़ा समझ ले रहे हैं तो हमको यह हलवा लगेगा क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बस अगर संतुलित करना। अब हमें असंतुलित की बात आ जाए मेरे भाई, अगर आप संतुलित सीख चुके हैं तो असंतुलित अपने आप आ ही जाता है। अब उसके बाद हमें अगला हेडिंग क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण के उपयोग। अब क्या क्या उपयोग होने वाले हैं, कहां पे हमें रासायनिक समीकरण का लाभ मिलने वाला है, ये चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। अब रासायनिक समीकरण जैसे हम देख रहे हैं इस संसार में कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाता है, ये भी हम पे एक एक इस पे भी बात हम लोग करेंगे। फिर हमारा अगला हेडिंग क्या है? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब जैसे भाई आपसे अगर पूछूंगा या आपसे कोई अगर पूछता है कि आपके घर में मेंबर कितने हैं या आपसे कोई पूछेगा आप कितने भाई बहन हैं, तो उसी तरह मेरे भाई रासायनिक समीकरण सब अपक्रिया के भी प्रकार होते हैं, इनके भी कई प्रकार होते हैं, एक एक में मैं बात करने वाला हूं। फिर क्या है? दहन और ज्वाला। हम लोग दहन देखेंगे कि दहन है क्या एक्चुअल में। आप दहन की जब मैं बात करता हूं तो आपके एक ही चीज मन में आता होगा, क्या सर जब लोगों को जलाया जाता है क्या वही दहन होता है? नहीं भाई मेरे भाई, आज हम साइंस की भाषा में बोलेंगे, क्या केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे। जब ये दहन लेसन आएगा और दहन यानी ज्वाला हेडिंग आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि दहन क्या है और ज्वाला क्या है। फिर द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। आप जब भी अगर आप देखें द्रवीभूत, अगर मैंने भूत का नाम लिया तो आप समझेंगे कि सर वही वाला भूत जिससे हम डर जाते हैं। नहीं मेरे भाई, आपको केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ना है कि केमिस्ट्री की भाषा में एक्चुअल में है क्या। तो इतने चीज, इतने लेसन और इतने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। लगभग इस चैप्टर को मुझे समाप्त करने में, इस चैप्टर को पूरा एक एक करके 1 by 1 एक एक लाइन एक्सप्लेन करने में लगभग मुझे 1 हफ्ता का समय लग सकता है।
तो एक हफ्ते में हम इस लेसन को बेहतरीन से इसी अंदाज में आपको समझाने वाला हूं और आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे भाई, आप जरूर इस वीडियो को उस भाई तक पहुंचाना ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग एक्चुअल में सेशन होने वाला है केमिस्ट्री का। तो जैसे ये लेसन आपको पता चले, ये आपको लगा कि हम एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या। अब कल की जो हमारी वीडियो होने वाली है, सबसे मेन मुद्दा यही उठाने वाला हूं मेरे भाई, तत्व की, कि एलिमेंट है क्या। मेरे भाई, एलिमेंट है क्या, इस पे मैं आपको कल बातें करूंगा, इसलिए क्योंकि वीडियो भी लंबी जाएगी, इसलिए आपको देखने में बोरियत महसूस होगी। तो मुझे पता है कि आप अभी तो पढ़ने का सोच ही रहे हैं, और अगर मैं वीडियो 1 घंटे की बना दे रहा हूं तो आप बोरियत महसूस करेंगे। तो मेरे भाई, जरूर इस सेशन को कंप्लीटली देखिएगा। मेरी प्लेलिस्ट बन जाएगी केमिस्ट्री के नाम से, केमिस्ट्री क्लास 10 के, वहीं पे आपको ये सारी वीडियो मिलेंगी, वहीं पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये केमिस्ट्री की क्लास आपको बहुत शानदार लगी है या नहीं लगे, ये तो पता मुझे तब चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मेरे भाई, हम लोग कल के जो लेसन होने वाला है हमारा होगा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। थोड़ा थोड़ा आपको परिचय में बता दिया कि इस रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में हमें इतने हेडिंग को पढ़ना है, और ये सब पूरा हम खत्म करेंगे कितने डेज में, 7 डेज। 7 डेज में आपका रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पूरा कंप्लीटली समाप्त हो जाने वाला है। तो मेरे भाई, आराम से देखिएगा सेशन को, एकदम आराम से, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं और मुझ पर विश्वास किए हैं तो आपका भाई आपको इस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं एक मोटिवेट लाइन के साथ आपको इस क्लास को ओवर करूंगा, ताकि ये मोटिवेट लाइन आप पे बनी रहे और कल की क्लास में आप आए तो आपकी उमंग और उत्साह उतनी बनी रहे। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, तो इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे, जरूर लाइक करेंगे, और इस सेशन पे जब भी हमारी क्लास चलेगी आप डेली कंटिन्यू हमारी क्लास में प्रेजेंट होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में अपने इसी एपिसोड केमिस्ट्री बेहतरीन से पढ़ने के लिए। और मुझसे आज पहली बार मुझे आपको लगा होगा कि आप सर केमिस्ट्री भी आप पढ़ा लेते हैं क्या। मेरे भाई, मैं हर चीज़ सेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ऑलरेडी पढ़ाता हूँ। ये 3 विषय मेरे लिए बहुत ही अच्छी है और मैं इसको अच्छे से पढ़ाने का कार्य करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। जितने भी मेंबर मेरे शुरू से अंत तक बने हैं, इस मेरी बातों को फॉलो किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे स्कूल फ्रेंड, मेरे सारे स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ को, सभी को धन्यवाद इस क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।